क्लासिफिकेशन के टास्क हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। रिग्रेशन हम लोग बेसिकली हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यूज आ रही थी, ठीक है। हम लोग कहते थे कि ये टास्क जो है ये हमारा रिग्रेशन से बिलोंग करता है, और जहां पर हमारी डिस्क्रीट वैल्यूज आ रही थी हम लोग कहते थे ये टास्क हमारा क्लासिफिकेशन। जहां पर डिस्क्रीट वैल्यू थी वो टास्क हमारा क्लासिफिकेशन से बिलोंग करता था। लीनियर रिग्रेशन बेसिकली क्या करता है, हमारे पास स्टैटिस्टिकल मेथड है, ठीक है, जो कि हमें कि डिफरेंट जो कंटिन्यूस वैल्यूज होती हैं, जो कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं, उनके दरमियान में रिलेशनशिप बता रहा होता है कि डिफरेंट हमारे पास एक्स और वाई, अगर डिफरेंट हमारे पास कोई कंटिन्यूस वेरिएबल्स हैं, उनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसके थ्रू हम लोग इजीली अपने कंटिन्यूस वैल्यूज को, अगर मैं यूनिवेरिएट की बात करूं, जस्ट सिंगल वेरिएबल की बात करूं, तो उनके दरमियान में हमारे पास लीनियर रिग्रेशन जो है वो इजीली हमें बता रहा होता है कि इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, और उसी के लिहाज से आप अपने कंटिन्यूस वैल्यूज को क्लासिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है और कुछ हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाते हैं। ओके, तो बच्चों बेसिकली वो ये बता रहा है कि जो हमारे पास लीनियर रिग्रेशन मॉडल है वो एक स्ट्रेट लाइन की मदद से हमारे दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है ना, वो उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है कि इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। हमारे पास डिफरेंट रिग्रेशन मॉडल्स हैं, कुछ लीनियर रिग्रेशन मॉडल है जो स्ट्रेट लाइन की बेसिस पे हमारे डेटा सेट को क्लासिफाई कर रहे होते हैं, और कुछ हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, वो बेसिकली हमारी कर्व्ड लाइन की बेसिस पे हमारे डिफरेंट डेटा को क्लासिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को अगर कोई भी टू डिफरेंट डायमेंशंस देता हूं, जैसे यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को टू डिफरेंट डायमेंशंस देता हूं, एक हमारे पास डायमेंशन x है, ठीक है, एक डायमेंशन मैं आप लोगों को y देता हूं। ये जो x है बेसिकली ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये एनोटेटर से मेरे से इतना अच्छा नहीं लिखा जाता, तो अगर मैं वर्बली बोल देता हूँ, अगर ना समझ आए तो काइंडली मेरे से पूछ लिया करें आप लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x जो है, और y जो है वो मेरे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब कि हमारा जो x है वो एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन जो y है वो हमारा डिपेंड कर रहा है किसी चीज पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाउस की एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हम लोगों ने रिग्रेशन के केस में हाउस की एग्जांपल ली थी, उसमें क्या था कि हमारे पास x के यहाँ पर डिफरेंट मेजरमेंट है, ठीक है, जिसकी बेस पे x के डिफरेंट मेजरमेंट यहाँ पे शो हो रही है, और इसी तरह से y के डिफरेंट मेजरमेंट है। अगर मैं कहता हूँ कि x इक्वल टू, अगर मैं कहता हूँ कि x जो है वो इक्वल है y पे, इसका क्या मतलब है कि अगर मेरा x बढ़ता है तो मेरा y भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, x के इंक्रीज होने से मेरा y भी इंक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर x को मैं हाउस के केस में अगर मैं एरिया कहता हूँ कि x जो वेरिएबल है वो मेरे पास एरिया है, ठीक है, जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और y जो है अगर हाउस की एग्जांपल लेता हूँ ये मेरे पास एक प्राइस है, ठीक है। तो आपको पता है जो प्राइस है वो किस पे डिपेंड कर रही है, हमारे पास एरिया पे डिपेंड कर रही है, कि अगर तो मैं अपने हाउस का एरिया बढ़ाता हूं तो उसकी प्राइस भी ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो ये अगर आप लोग देखें कि एक चीज के कम होने से या बढ़ने से हमारे पास दूसरी चीज जो है वो भी इम्पेक्ट हो रही है, असर कर रही है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि x जो है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन जो y है हमारे पास वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, कि x की वैल्यू के चेंज होने से हमारा y भी चेंज हो रहा है, ठीक है, इसलिए वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि अगर हम लोग मैथमेटिकली एक लाइन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकली अगर आपने एक लाइन को रिप्रेजेंट करना हो, जैसे हम लोग अभी रीड करके हटे हैं, सर एक्स और वाई एक्सिस में सर। एक्स और वाई एक्सिस में तो करते हैं, लेकिन मैथमेटिकली हम लोग किस तरह से कर रहे होंगे उसको, मतलब उसकी क्या सर वाई इक्वेशन यूज कर रहे होंगे। सर डॉट्स। डॉट से मैथमेटिकल इक्वेशन पूछ रहा हूँ मैं कि हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही होगी, जैसे हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, कोई भी ऐसी इक्वेशन लिखते सर हैं। लीनियर होगा।
linear, लीनियर होगा। तो हमारे पास इक्वेशन की अगर मैं बात करूं कि लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए y equal to mx plus c. y इक्वल टू mx plus mx c. plus c. ये किस बच्चे ने जवाब दिया है? mx प्लस सी। सर मैंने मिनाहिल ने। ओके, तो हमारे पास बच्चों अगर आप लोगों ने मैथमेटिकली किसी लाइन को रिप्रेजेंट करना हो ना, तो हमारे पास ये फार्मूला होता है कि आप लोग mx प्लस सी की मदद से, स्लोप और इंटरसेप्ट की मदद से ना आप अपनी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर उसी चीज को मैं मैथमेटिकली प्रूफ करना चाहूँ लीनियर रिग्रेशन में कि हम लोग किस तरह से इसको यूज कर रहे होंगे, किस तरह से लाइन जो है हमारी वो ड्रा हो रही होगी, तो उसका ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको कहा कि x इक्वल टू वाई है। अगर मैं कहता हूँ कि x जो है वो 1 है, ठीक है, x के 1 होने से y भी क्या हो रहा है मेरा? 1 आ रहा है। तो ये कोई एक ऐसा पॉइंट होगा। x के 2 होने से y भी मेरा 2 आ रहा है, तो वो मेरा कोई यहाँ पर पॉइंट होगा। x के 3 होने से y भी मेरा 3 आ रहा है, वो मेरा कोई यहाँ पर पॉइंट होगा। x के 4 होने से y भी मेरा 4 आ रहा है, वो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा। इसी तरह से अगर मैं इन तमाम लाइंस को आपस में मैच करता हूं तो आप लोग देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी हमारी, ठीक है, जो हमारे सेंटर में से, हमारे डायमेंशंस के फीचर्स में से गुजरती हुई जा रही होगी, जैसे आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा है। ये जो स्ट्रेट लाइन है बेसिकली, ठीक है, अगर मैं मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल की बात करूं तो ये हमारे पास मशीन लर्निंग में हम इस स्ट्रेट लाइन को मॉडल कह रहे होते हैं, ठीक है, कि हमारा ये एक मॉडल है मशीन लर्निंग में। ये जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारे एक मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मॉडल क्या है? बेसिकली मॉडल कुछ भी नहीं है, जस्ट हमारी सर्फेसिस हैं हमारे फीचर स्पेस में, ठीक है। ये जो आपके पास ये जो फीचर स्पेस है ना, एक्स और वाई की ये जो डिमेंशन है कंप्लीट, ठीक है, ये सारी की सारी हमारे पास फीचर स्पेस है, ठीक है। फीचर स्पेस क्या है? हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की कलेक्शन है एक, जस्ट कि मैंने आपको कहा था एक्स जो है वो मेरे पास क्या था, एक एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल था या इंडिपेंडेंट वेरिएबल था? Independent. Independent, sir. अगर मैं Independent, sir. अगर मैं हाउस की एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास एरिया है और प्राइस है, तो क्या एरिया हमारा इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट हो रहा है यहाँ पर? Independent, sir. तो हमारे पास Independent. एरिया, जी एग्जैक्टली, हमारे पास एरिया जो था वो इंडिपेंडेंट था, अगर मैं कोई एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, और जो हमारे पास प्राइस था वो इसके ऊपर डिपेंड कर रही थी कि अगर मैं एरिया को बढ़ाता हूँ तो मेरी जो प्राइस है वो भी बढ़ रही थी, ठीक है। एरिया एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, वाई जो था प्राइस के लिहाज से वो एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था। बच्चे, अमेश बच्चे आपकी तरफ से नॉइज आ रही है, म्यूट रखें आप अपने आपको। ओके, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल था। मैंने आपको कहा कि जो हमारी फीचर स्पेस है वो कलेक्शन है हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो ये सारी की सारी ये जो जहां पर मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये सारी की सारी हमारे पास फीचर स्पेस है जिसकी बेसिस पे मैं ये लाइन जो है वो ड्रा कर रहा हूँ। अब अगर मैंने आपको बताया था कि x इक्वल टू वाई है, तो हमारे पास ये लाइन बन रही थी। अब अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करूं, थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूं, अगर मैं ये कर देता हूं कि y इक्वल टू हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है, अगर मैं ये कर देता हूं y इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय x, तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट होगा? इज इट मेक एनी डिफरेंस? हमारे एग्जिस्टिंग x इक्वल टू y में कोई डिफरेंस हो रहा है इसकी वजह से? No, sir. एक्चुअल में ये बेसिकली क्या है, ये जो अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ये जस्ट हमारे पास tan थीटा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 1 की बजाय पे tan थीटा लिख देता हूँ और उसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ अपने x के साथ, तो भी ये कोई फर्क नहीं करता, ठीक है। एक्चुअल में हमारे पास अगर मैं ये बात करूँ कि tan थीटा मैं किसको कह रहा हूँ, ये tan थीटा मैं इस एंगल को कह रहा हूँ, ये जो जहां पर हमारा एंगल बन रहा है इस लाइन के दरमियान में, ये जो मैंने लाइन बनाई है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली, ये जो एक्स और वाई के लिहाज से ये जो मैंने एक लाइन मैप की है, ठीक है, इसके दरमियान में ये जो एंगल है वो मेरा tan थीटा है। और मैथमेटिकली अगर मैं tan ऑफ 45 लेता हूं तो वो हमारे पास 1 होता है, ठीक है। tan ऑफ 45 अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैंने 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स लिखा है, ठीक है, वो बेसिकली यही है कि tan 45 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है, क्योंकि tan 45 जो है वो हमारे पास क्या है, इक्वल टू 1 है, राइट। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
नो सर। नो सर। ओके, अब अगर मैं इसको स्टैंडर्ड प्रैक्टिस की बात करूं, जो हम लोग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में यूज कर रहे होते हैं, हम इसको tan थीटा की बजाय हम लोग इसको mx यूज कर रहे होते हैं। हम इसको m लिख देते हैं और साथ मल्टीप्लाई बाय x करवा देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको 1 के केस में बताया कि जस्ट हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एंगल है, हमें बता रहा है कि इसके दरमियान में क्या एंगल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। टेंजेंट है हमारा, ठीक है। टेंजेंट अगर आप लोग देखें ना, ये जो हमारे पास साइन थीटा होते हैं, कॉस थीटा होते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट बेसिकली कुछ भी नहीं है, जस्ट हमारे जॉर्गन है, ठीक है। टैन थीटा क्या होता है बेसिकली, ये हमें बता रहा होता है। अगर मैं टैन थीटा यहाँ पर लिखूं तो टैन थीटा बेसिकली क्या है हमारे पास, इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। ये बेसिकली हमें बता रहा है कि हमारा y जो है वो उस पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है x के चेंज होने से, कि हाउ मच y चेंजेस व्हेन एवर x चेंज बाय स्मॉल अमाउंट, ठीक है। अगर मैं x को एक स्मॉल अमाउंट के साथ चेंज करता हूं तो y पर उसका क्या इम्पैक्ट होता है। जस्ट हमें ये चेंज ऑफ रेट बता रहा होता है कि एक एट्रीब्यूट, एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये हमें tan थीटा बता रहा होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इसको उसी चीज को हमने रिप्रेजेंट करवाने के लिए इसको y इक्वल टू mx किया, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करूं इसी इक्वेशन को, ओके, अभी हमारा ये सेशन एंड होने जा रहा है 1 मिनट बाद, तो काइंडली फिर आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। अब जैसे हमारे पास था ना बच्चों कि y इक्वल टू mx था, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, जैसे आप लोगों को ये बता रहा था कि हमारा y इक्वल टू अगर x था तो हमारे पास ये लाइन बन रही थी जो आप लोगों को ऑलरेडी शो हो रही है। अगर ये लाइन मैं यहाँ से मैप करवाता हूँ ना, ठीक है, कि हमारी लाइन ये यहाँ से शुरू हो जाती है, इसका क्या मतलब है, हमारी ये जो लाइन का हमने फार्मूला देखा था ना y इक्वल टू mx, ये स्टिल y इक्वल टू mx ही है, लेकिन इसमें क्या चीज ऐड होगी है, कुछ हमारा एक कांस्टेंट कोई और वैल्यू ऐड होगी, ठीक है। कोई एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो गई है जिसने हमारा y एक्सिस में एक लाइन जो है हमारी अप साइड पे मूव कर दी है, ठीक है। इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कह रहे होते हैं लाइन के केस में, कोई बताएगा इस कांस्टेंट को मैं क्या कह रहा हूँ। इस लाइन को बेसिकली इस कांस्टेंट को बेसिकली मैं इंटरसेप्ट कह रहा हूँ, ठीक है, कि हमारे पास y डिमेंशन पे वो लाइन कहाँ पर इंटरसेप्ट कर रही है, ठीक है। ओके बच्चों, तो हमारे पास पहले हम लोगों ने देखा कि y इक्वल टू mx था, ठीक है, और फिर हमने कोई एक कांस्टेंट कोई एक वैल्यू ऐड की, तो आप देखेंगे कि हमारी जो लाइन है वो अप साइड पे मूव कर गई है, ठीक है। तो ये इस लाइन को हम लोग क्या कह रहे थे, इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कह रहे थे, ये हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट है, ठीक है। इंटरसेप्ट क्या मतलब कि y डिमेंशन पे ये जो लाइन हमारी बन रही है वो कौन सी प्लेस पे हमारे y डिमेंशन को कट कर रही है, कौन सी जगह पर हमारे ये y डिमेंशन वाली लाइन को इंटरसेप्ट कर रही है, ठीक है। तो उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं कि इंटरसेप्ट करते हैं, कि हमारे पास x की जो हमारे पास 0 होने से जो y की वैल्यू है वो कितना इम्पैक्ट कर रही है। पहले तो हम लोग ये कह रहे थे ना कि अगर x मेरा इक्वल टू 1 होता था, ठीक है, तो y भी हमारा 1 के लिहाज से ही बढ़ रहा था, x 2 था तो y भी 2 हो रहा था। अब क्या है, x के 1 होने से लेट अज्यूम अगर 2 का जंप है तो हमारे पास सॉरी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास x के 0 होने पे y की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह से x के 1 होने से y की वैल्यू 3 है या 4 है, ठीक है। तो हमारे पास जो उसका रेशो है, उसका जो जंप है हमारे x के एज इट इज इक्वल नहीं है, ठीक है। तो वो हमारे पास एक वैल्यू है जिसको हम लोग कांस्टेंट कह रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर है, ये चीज आप लोगों को y की लाइन पे शो हो रही है, इसको हम लोग c कह रहे थे कि ये हमारे y डिमेंशन में किस प्लेस पे या कौन सी जगह पे हमारी y डिमेंशन को ये लाइन कट कर रही है,
ठीक है। तो इसको हम लोग सी कह रहे थे, कांस्टेंट कह रहे थे, और आप लोग इसको दूसरी टर्म में, लाइन की टर्म में आप लोग इसको इंटरसेप्ट भी बोल सकते हैं। अब लेट्स सपोज अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि ये जो लाइन हमारे पास बन रही है, जिसका हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास एम एक्स दोनों का सेम आ रहा है, ठीक है। हमारे पास अगर मैं इसको नीचे वाली लाइन को L1 कहता हूँ और अपर वाली लाइन को मैं L2 कहता हूँ, ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि L1 के केस में हमारे पास क्या था। अगर मैं L1 को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, तो L1 के केस में क्या था, हमारे पास एम एक्स प्लस जो कांस्टेंट था उसकी क्या वैल्यू आ रही थी हमारे पास, L1, ये सर जो हमारे 0 नीचे वाली लाइन थी, उस केस में सर हमारे 0 पास कांस्टेंट की वैल्यू 0। और इसी तरह से अगर मैं आप लोग L2 की बात करूं, तो L2 के केस में बेसिकली क्या है कि हमारे पास एम एक्स तो आ रहा था, ये तो हमारा सेम था, लेकिन क्या चेंज हो रहा था हमारे पास, पर कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो रही थी। लेट अज्यूम x के 0 होने से y अगर मेरा 2 है, तो वो कांस्टेंट की वैल्यू 2 थी यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम इसको जेनेरिक लिखना चाहें तो हम लोग 2 की जगह पर यहाँ पर c लिख देते थे, और इस c को हम लोग इंटरसेप्ट कह रहे थे कि हमारी y डायमेंशन में ये लाइन कहाँ पर इंटरसेप्ट कर रही है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे L1 और L2 की जो कॉमन चीज है, हमारे पास दोनों में जो mx है वो दोनों का सेम है, ठीक है। m जो है ना बच्चों, बेसिकली ये मुझे स्लोप बता रहा होता है। स्लोप का क्या मतलब कि ये जो आपके पास एंगल नहीं शो हो रहा है, ये जो आपको 45 का एंगल शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये हर दफा 45 का तो नहीं रहेगा। मेरी लाइन इस तरह से भी बन सकती है, मेरी लाइन किसी और डायरेक्शन में भी बन सकती है, ठीक है। तो वहां पर एंगल मेरा 45 नहीं है, ठीक है। तो एंगल मेरा चेंज हो रहा है, ये वाला एंगल मेरा 45 के बजाय 15 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आपके एंगल की मूवमेंट है, ये जो आपका एंगल का कम ज्यादा होना है, ठीक है, उसको m कहते हैं, और हम लोग इसको टेक्निकल टर्म में हम लोग इसको स्लोप कह रहे होते हैं, ठीक है, कि हमारी लाइन जो है वो कितने स्लोप में या किस तरह से वो लाइन जो है हमारी मैप हो रही है, ठीक है। तो एक सिंपल जो लाइन है हमारी वो इस तरह से बन रही होती है, जिसको हम लोग फिर डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को लाइन के समझ आ गई कि हमारे पास mx क्या है, स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, स्लोप को चेंज करने से हमारे पास कौन से डायमेंशन पे जाकर हमारी लाइन इंटरसेप्ट करती है, और अगर मैं अपने इंटरसेप्ट को चेंज करता हूँ तो कौन सी डायमेंशन पे हमारी लाइन y डायमेंशन में कट करती है, स्लोप को चेंज होने से हमारे एंगल पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ये सारे के सारे हमारे पास लाइन की एक्सप्लेनेशन थी कि लाइन हमारे पास इस तरह से मैप हो रही थी। हमारे पास जो आप कोई भी बच्चों डेटा सेट देंगे ना, लेट अज्यूम आपके पास कोई भी गिवन डेटा सेट है, आप अपने किसी भी लर्निंग एल्गोरिदम को अपना गिवन डेटा सेट देते हैं, लर्निंग एल्गोरिदम बेसिकली पता है क्या कर रहा होता है, वो हमारे इन कोएफिशिएंट को, ये जो हमारे पास स्लोप और इंटरसेप्ट है, ठीक है, हम लोग इनको कोएफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे इन कोफिशिएंट के लिहाज से, ठीक है, ये इन दोनों के जो हमारे पास कोफिशिएंट की वैल्यूज हैं कि कहाँ पर ये लाइन जो है वो एग्जैक्ट सही से मैप कर रही होगी तुम्हारे डेटा सेट को, हमारे लर्निंग एल्गोरिदम इन कोफिशिएंट को हमारे लिए फाइंड करके बताते हैं। क्योंकि x क्या होगा, हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो कि मेरे डेटा सेट में गिवन होगा, y क्या होगा, मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो कि मेरे डेटा सेट में गिवन होगा। गिवन क्या नहीं होगा, हमें स्लोप का नहीं पता होगा, हमें इंटरसेप्ट का नहीं पता होगा, हम जस्ट स्लोप और इंटरसेप्ट को इन कोफिशिएंट को चेंज करते हैं, और ये वाला चेंज जो डिफरेंट रोटेशन है, जहां पर हमारी हमारी जो लाइन है वो एक्यूरेटली हमारे डाटा को क्लासिफाई कर रही हो, ठीक है, ये हमारे लर्निंग एल्गोरिदम जैसे कि लीनियर रिग्रेशन है या बाकी एल्गोरिदम है, वो इस चीज को हमारे लिए आइडेंटिफाई करके बताते हैं कहाँ पर लाइन जो है वो एक्यूरेटली मैप करती है, फिर उसके लिहाज से हम लोग फिर अपने डिफरेंट डाटा को क्लासिफाई कर रहे हो। ये बेसिकली ये जो लाइन है ना, बेसिकली ये लाइन हमें क्या बता रही है, अगर मैं स्लोप और इंटरसेप्ट की बात करूं, ये हमें क्या चीज बता रही है एक्स और वाई के बारे में, उनका रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। एग्जैक्टली Yes, sir. ये हमें ये बता रहे हैं कि एक्स और वाई के दरमियान में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब कि x के चेंज होने से, ठीक है, अगर मैं कोई एक डायमेंशन में x बनाता हूँ, किसी एक डायमेंशन में y बनाता हूँ, तो एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल कितना चेंज हो रहा है,
ठीक है। ये जस्ट हमें रेट ऑफ चेंज बता रहे होते हैं कि अगर मेरा एक्स जो है वो एक स्मॉल अमाउंट के साथ चेंज होता है तो उसका लिहाज से वाई पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जस्ट ये हमें रिलेशनशिप बताता है कि इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप क्या एग्जिस्ट कर रहा है, और वो जो हमें रिलेशनशिप बता रहा होता है ये हमें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन की बेस पे हमें बता रहा होता है। ये जस्ट एक स्ट्रेट लाइन मैप करवाता है, और स्ट्रेट लाइन को मैप करवाने के बाद हमें उसके दरमियान में रिलेशनशिप जो होता है वो आइडेंटिफाई करके बता देता है। ये काम हमारा लीनियर रिग्रेशन कर रहा होता है। रिमेनिंग जो है इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ लें आप लोग। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर।